हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफर विद सीजे। आज हम जा रहे हैं अडालज की वाव, जो अहमदाबाद से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। सो चलते हैं। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। फाइनली अभी हम पहुंच गए अडालज की वाव। देखो, ये रहा अडालज की वाव का गेट। यहाँ से पहले टिकट लेनी पड़ती है। ऐसे ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं। बताइए, इन्होंने कैसे बताया कि ऑनलाइन टिकट कैसे इसमें ऑनलाइन में इनकी वेबसाइट आती है। बताइए। उसमें अपने पहले अपने सिटीजन और अपनी एज और कितने अडल्ट है। 2 अडल्ट है। जैसे कि अब मैं नाम अपना एंटर करूँगा, जिग्नेश, और एज आपकी कितनी है? मेरी 24 है। इस वाव को अडालज की वाव और रूडाबाई की वाव के नाम से भी जाना जाता है। इस वाव का निर्माण 1498 में वाघेला वंश के राणा वीर सिंह की याद में बनाया गया था। ये वाव नक्काशीदार और 5 मंजिल जितनी गहरी है। इस वाव की एक दंत कथा है जो 15वीं शताब्दी में वाघेला वंश के राणा वीर सिंह वो यहाँ पे शासन करा करते थे। वो एक हिंदू शासक थे और इस क्षेत्र में राज करा करते थे और उस टाइम पे इस क्षेत्र को डंडाई के नाम से भी जाना जाता था। इस वाव के 3 द्वार हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो पहला द्वार है, यह दूसरा द्वार है और ये तीसरा। इस वाव में
कुएं में यह पानी की कमी से ग्रस्त था और ज्यादातर बारिश पर निर्भर रहता था। अपने लोगों का दुख कम करने के लिए राणा वीर सिंह ने एक बड़ी और गहरी वाव का निर्माण शुरू किया। इस परियोजना के पूरे होने से पहले ही उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। राणा राजा युद्ध में मारा गया और मोहम्मद बेगड़ा ने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राणा वीर सिंह की विधवा, जिसे रानी रूपाबा या रूडाबाई के नाम से जानी जाती है, राजा के मृत्यु के बाद रानी रूपाबा जो आत्महत्या करना चाहती थी और अपने पति के साथ परलोक में जाना चाहती थी। हालांकि बेगड़ा ने उसे अपनी जान देने से रोका और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। रानी रूपाबाई इस शर्त पर विवाह के प्रस्ताव पर सहमत हुई कि पहले वह वाव का निर्माण पूरा करेगा। मुस्लिम राजा, जो रानी की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, प्रस्ताव पर सहमत हो गया और दिए गए शर्त के समय के मुताबिक कुआं बनवाया। एक बार जब कुआं बनकर तैयार हो गया तो बेगड़ा ने रानी को उससे शादी करने के वादे की याद दिलाई। रानी, जिसने अपने पति द्वारा शुरू की गई वाव को पूरा करने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था, फिर रानी ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने प्रार्थना के साथ वाव की परिक्रमा की और कुएं में कूद गई, जिससे कुआं निर्माण की गाथा त्रासदी में ही समाप्त हो गई। एक और कुएं के पास पाए गए मकबरे से जुड़ा हुआ है। कुआं बनाने वाले 6 राजमिस्त्रियों की कब्र कुएं के पास है। बेगड़ा ने जब इन राजमिस्त्रियों से पूछा कि एक और ऐसा कुआं बना सकते हैं, तब इन राजमिस्त्री सहमत हुए। तब बेगड़ा ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। वाव की नक्काशी की बात करें तो फूलों की आकृतियां और वास्तुकला के ग्राफिक्स कुएं के विभिन्न स्तरों पर उकेरे गए हिंदू और जैन देवताओं के प्रतीक के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। ऊपरी मंजिलों पर प्रमुख नक्काशी हाथियों की और दीवारों पर महिलाओं की दैनिक काम करते हुए उकेरा गया है, जैसे कि छाछ का मथन, खुद को सजाना और संगीतकारों के प्रदर्शन दृश्य, और राजा उन सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। कुएं के अंदर का तापमान गर्मियों के बाहर के तापमान से लगभग 5 डिग्री कम रहता था।